महीने और 11 दिन के बाद बात मैं लाया हूं जॉश हेजलवुड की, तो विनर माइंडसेट, द कैरियर ऑफ विनर माइंडसेट। और वो फाइनल में जो आखिरी ओवर में जो 29 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में पंजाब किंग्स को आरसीबी के विरुद्ध, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध अपना पहला कप हासिल करने के लिए, और आरसीबी को करना था डिफेंड 29 रन आखिरी ओवर में अपना पहला कप जीतने के लिए, और आरसीबी डिफेंड कर जाती है और जीतती कितने रनों से है? 6 रनों से, 6 रनों से। बट यहां पर अभी भी ट्रोलर्स और हेटर्स की कुछ जल रही है, पीछे कुछ जल रहा है। वो बोल रहे हैं, वो रील्स बना रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे हैं 6 रन से हारे हैं पंजाब किंग्स। एक बॉल और अगर होता ना तो तुम लोगों को एक और साल वेट करना पड़ता, तुम लोगों को फिर वही लॉलीपॉप मिलती। बस एक बॉल और होता फिर लॉलीपॉप चूसने बैठ जाते तुम लोग। मैं बोलता हूं भैया, ठीक है, आखिरी ओवर के पहले 2 गेंद हटा ही देते हैं, जिनमें पहली गेंद शशांक सिंह ने फुल टॉस थी, मिस कर दी, फुल टॉस भी मिस कर दी है, फुल टॉस भी मिस कर दी है। दूसरी गेंद लॉन्ग दी ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑफ में कोई सिंगल नहीं। Along the ground, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी मैदान पे सेलिब्रेशन शुरू। अब सिंगल लेकर भी कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि वहां पर मैच फिनिशर शशांक सिंह है, वो हम सब जानते हैं। बट क्या होता अगर 2 रन ले लेते? थोड़ा सा रिस्क होता, रिस्क है तभी तो इश्क है। मेरे हिसाब से वहां 2 रन कैसे भी करके ले ही लेने चाहिए थे। पंजाब किंग्स के व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं, ले ही लेने चाहिए थे, तब होते 27 रन। तब देखो यहाँ पर 4 छक्के लगते। अगर वहां पर वो जो सेकंड आखिरी ओवर के सेकंड बॉल में जो वो अलॉन्ग द ग्राउंड खेल के अगर वहां डबल निकाल लेते ना, 6 रन की हार भी इनको नसीब नहीं होती पंजाब किंग्स को। क्यों बताऊं, कैसे बताऊं? Because Josh Hazlewood, an Australian player, an Australian pacer, comes with his winner mindset. क्योंकि अब पहली गेंद, आखिरी ओवर की पहली गेंद जहां 29 रन चाहिए जीतने के लिए, वहां पर पहली गेंद फुल टॉस करा के मिस करा दी है जॉश हेजलवुड ने। 5 गेंद में 29 चाहिए। ओवर की दूसरी गेंद की ओर बढ़ते हैं, वो होता है वाइड यॉर्कर, जिसको अलॉन्ग द ग्राउंड लॉन्ग की ओर खेलते हैं शशांक सिंह, जिसमें 2 रन नहीं लेते हैं। तो अब माइंडसेट, विनर माइंडसेट जो हेजलवुड का एक्टिवेट हो जाता है। वो बोलते हैं अपने आप को, सी 4 गेंदों में 29 रन बनना अब संभव ही नहीं है, तो क्यों ना आसानी बॉल करा दे। नो रिस्क ऑफ नो बॉल, नो रिस्क ऑफ इलीगल डिलीवरीज, ऑल लीगल डिलीवरीज विल बी ऑन द पॉइंट एंड वी विल विन द कप। समझे? नहीं समझे? क्यों तुम हेटर्स ट्रोलर्स समझना ही नहीं चाहते? मैं समझाता हूँ। देखो, जॉश हेजलवुड ने आखिरी 4 गेंदे में कोई फोर्स डाला ही नहीं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन पेसर है बंदा, और उसको धोबी की तरह मार रहा है शशांक सिंह। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल अनलेस जॉश हेजलवुड गिव्स द नॉर्मल डिलीवरी to let it be. We have won the match. Let it seal it by bowling legal deliveries rather than putting some efforts and getting some illegal deliveries and giving them chances to go nearer to the cup. देखो, ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बोरिंग हो जाएगी। बस मैं अंतिम में इतना ही कहना चाहता हूँ, भाइयों, हिटर्स, ट्रोलर्स, ये समझ लो, अगर वहां पर 6 रनों से हारे हैं पंजाब किंग्स, तो ये भी आरसीबी की देन है, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी थी, कोई एफर्ट्स नहीं डाला जॉश हेजलवुड ने, सिंपल कराया, नो एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक द डॉट बॉल्स, बिकॉज वो जान चुका था बंदा 4 गेंदों में 29 नहीं बन रहे, चाहे भले ही 4 गेंदों में 4 छक्के ही लग जाए, फिर भी कप हमारे पास आ रही है, तो नॉर्मल डिलीवरी करके हटो, साइड हट जाओ, ट्रॉफी उठा लो, चलो, दिस इज द टाइम। और वो बंदा ले गया यार। ऐसा विनिंग माइंडसेट हर किसी के पास नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, जैसे कि इन हेटर्स और ट्रोलर्स के पास है। कुछ मीम्स बने हैं, कुछ रील्स बने हैं, मैं वो लगा दूंगा, उसी के साथ विदा हो जाऊंगा। थैंक यू।